राजस्थान में कांग्रेस ने जिस प्रकार कानून का मखौल उड़ाया है, जिस प्रकार हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है, वह सुनकर आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। कानून को जानने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे को देख रहा है या कोई जागरूक व्यक्ति देख रहा है तो वह यह कह देगा कि इनकम टैक्स नहीं भरता तो इसकी एफआईआर नहीं हो सकती है। लेकिन एक ऐसी एफआईआर वर्ष 2010 में यानी अशोक गहलोत सरकार में मेरे खिलाफ दर्ज होती है कि गोवर्धन सिंह गुंडा है, बदमाश है, भूमाफिया है, ब्लैकमेलर है, इनकम टैक्स नहीं भरता, इसलिए गुंडा एक्ट में कार्रवाई करें। और यह एप्लीकेशन जाती है जिला कलेक्टर बीकानेर को। उस एप्लीकेशन पर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। उस एफआईआर को पढ़ने के बाद वकील हंसते हैं और हाईकोर्ट जज साहब उस एफआईआर को पढ़ने के बाद तुरंत स्टे कर देते हैं कार्रवाई को। लेकिन ये तो अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार, हबीब खान गौरान कौन से कानून को मानने वाले थे। 2 फरवरी 2010 को मेरे खिलाफ एक ऐसी एफआईआर दर्ज होती है जिसको कोई भी व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति मुझे सुन रहा है, बच्चा भी सुन रहा है कि ऐसी एफआईआर नहीं हो सकती है, लेकिन हो जाती है। 17 फरवरी 2010 को हाईकोर्ट जयपुर इस पर कार्रवाई पर रोक लगा देता है। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद कांग्रेस की सरकार उस मुकदमे में मेरे खिलाफ कोर्ट से वारंट लेकर इनाम भी घोषित कर देती है और राजस्थान के हर पुलिस थाने में फोटो भी लगा देती है। ध्यान से सुनिए, रोक लगाई हाईकोर्ट ने और लोअर कोर्ट से यानी अधीनस्थ न्यायालय से झूठ बोलकर कांग्रेस सरकार ने वारंट भी ले लिया और इनाम भी घोषित कर दिया। सितंबर 2010 में हाईकोर्ट लंबा चौड़ा आदेश करके उन सब मामलों का सुपरविजन करता है और सुपरविजन करने के बाद कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट में रोकर कहती है कि हमने तो मजाक की थी, ये तो मामला बनता ही नहीं है, ये तो मामला झूठा है और हमने तो इसमें एफआर पेश कर दी है झूठ मानते हुए। और वह एफआर कोर्ट में 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18 पेंडिंग रहती है, डिसाइड नहीं की जाती है। 2018 में हाईकोर्ट के संज्ञान में आता है कि 2010 वाली एफआईआर जिसमें हाईकोर्ट सुपरविजन लगातार कर रहा था वह लगातार पेंडिंग क्यों है, उसको निपटाया क्यों नहीं गया, उसको निर्णित क्यों नहीं किया गया। तो हाईकोर्ट आदेश करता है कि लगता है कि गोवर्धन सिंह पर तलवार लटकाए रखने के लिए यह एफआईआर पेंडिंग रखी जा रही है और बार बार अनुसंधान रीओपन किया जा रहा है। इसलिए हम यह आदेश देते हैं कि अब इस मामले में सरकार का और पुलिस का रोल क्लोज है, खत्म हो गया है। अब मामला केवल न्यायालय के और जिन्होंने मुकदमा कराया कंप्लेनेंट उनके बीच का है। और हम अधीनस्थ न्यायालय को भी आदेश देते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय इस एफआईआर को तुरंत निर्णित करे। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एफआईआर निर्णित नहीं हो पाई। 2018 चला गया, 19 चला गया, 20, 21, 22 आ गया और 22 में एक मजिस्ट्रेट नियुक्त होती है कीर्ति सिंह मार। तब तक में अशोक गहलोत साहब फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कांग्रेस सरकार की गहलोत पुलिस फिर से कोर्ट के सामने हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद जाती है और कहती है कि आज से 12 साल पहले जो मुकदमा गोवर्धन सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ जिसको मैंने बताया वह हमको रीओपन करना है और उसमें फिर से अनुसंधान करना है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वह फाइल रीओपन करके पुलिस को दे दी जाती है। मैं इस मामले में मजिस्ट्रेट के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला लेकर हाईकोर्ट में जाता हूं और जिन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना, जिस मजिस्ट्रेट ने नहीं माना, जिस पुलिस वालों ने नहीं माना, जिन्होंने कंटेम्प्ट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में लग रहा हूं। जहां पर एक व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट को सजा कराने के लिए कंटेम्प्ट का मामला हाईकोर्ट में लगा रहा है, सामान्य बुद्धि की बात है कि उस मजिस्ट्रेट को मेरे संबंध में मामले नहीं सुनने चाहिए, लेकिन मेरे ही मामलों में निर्णय किया जा रहा है, छोटी छोटी तारीखें दी जा रही है अन्य मामलों में और अंतिम रूप से हाईकोर्ट के आदेश की बार बार अवहेलना की जा रही है। आप सोचिए, मैं तो एक वकील हूं और ठीक ठाक वकील माना जाता हूं, अगर कांग्रेस सरकार मेरे खिलाफ इस हद तक षड्यंत्र करके नीचे उतर सकती है तो सामान्य नागरिकों के साथ क्या कर रही होगी। न्याय तो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे वो न्याय हाईकोर्ट से मिले, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, और जब न्याय मिलेगा तो ये सड़कों पर उतरकर बोलेंगे, चिल्लाएंगे, इनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो कांग्रेस कहेगी साहब लोकतंत्र खत्म हो गया है। आपने कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से पूछिए, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां इस प्रकार की गतिविधियां क्यों हो रही है। आपातकाल के दौरान आपने किन किन लोगों के साथ क्या क्या अन्याय किया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ऐसे आपातकाल बार बार क्यों लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत के अन्याय का पहला पन्ना खोला है और जब डायरी के दूसरे पन्ने सामने आएंगे और जनता को सच्चाई पता लगेगी और यह भी पता लगेगा कि इनका आईपीएस अफसर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि गोवर्धन सिंह के खाते में 23 करोड़ मिले। वो 23 करोड़ रुपए कहां थे, एक बार जनता को स्टेटमेंट तो दिखाओ। और उन 23 करोड़ में अवैध क्या था और उसका टैक्स कहां जमा नहीं हुआ था और आपने क्या कार्रवाई की, कौन से बैंक खाते सीज किए, कौन सा ऑफिस सीज किया, जनता को बताओ। और जनता को यह भी बताओ कि अभी भी दुष्कर्म के मामलों में लोगों को कोर्ट क्यों जाना पड़ता है। आज भी राजस्थान के लगभग हर जिले में दुष्कर्म के मामले में, छेड़छाड़ के मामलों में महिलाओं को, पीड़िताओं को कोर्ट के सामने इस्तिगासा लगाकर एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, क्योंकि पुलिस को जो काम करना था वो तो कर नहीं रही है। अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास का जो नारा था उसको उल्टा कर दिया इन्होंने। नेताओं की चापलूसी, नेताओं के गलत कामों को करने में ही अपनी अधिकतम ऊर्जा लगा रही है। इस पूरे मामले में जब बुक आपके सामने आएगी या पूरा एपिसोड जब आपके सामने आएगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।